वेलकम यू ऑल। आज हम ये आपको बताएंगे कि आयुर्वेद क्या है, क्योंकि एक चीज़ ये सीखिए, आप सब टीचर बनेंगे। सभी एमडी पीएचडी के छात्र आज क्लास अटेंड कर रहे हैं। 1 नवंबर 2021 है और कल के बाद अवकाश दिवाली का हो जाएगा, तो बहुत ही रेगुलर बच्चे हैं जो आए हैं। तो दिस इज़ द स्लाइड। वेद की आयुषो वेद है, आयुर्वेदा है। मीनिंग ऑफ आयु इज स्पान ऑफ लाइफ। जो भी स्पान है लाइफ की, मतलब पैदा होने से मरने तक, दिस इज़ द स्पान ऑफ लाइफ। तो उसके बारे में जो चर्चा है वो आयुर्वेद में है और इसी को कहते हैं आयु। पैदा होने से मरने तक की जो पीरियड है, दैट इज़ कॉल्ड द आयु। मीनिंग ऑफ वेद मीन्स द नॉलेज। तो आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है, आयु और वेद। तो आयु का मतलब हुआ स्पान ऑफ लाइफ, तो टिल बर्थ टू द डेथ। और अगर और हम रचना शारीर में डीप में चले जाएं मेडिकल साइंस में, तो जिस टाइम कंसेप्शन हुआ, शुक्र शोणित का संयोग हुआ, उस दिन से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेथ भी हो जाती है बच्चों की, गर्भपात हो जाता है या और कोई रीज़न से बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, लेकिन वहाँ से आयु तो है। तो सामान्य लोग तो इतना ही जानते हैं कि पैदा होने से अंत तक, लेकिन हमारा जो रचना शारीर है वो वहाँ से मानता है। जब रचना शारीर की डेफिनेशंस की बात हम करेंगे तब उसमें हम वो डेफिनेशन आपको दिखाएंगे। तो लाइफ इज़ नोन एज आयुष, एक शब्द ये भी आया है। और जो आयुष का और भी एक मीनिंग है जो आज चल रहा है, उसमें एच शब्द लग जाता है कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक। यहाँ पे इस स्पेलिंग में एच नहीं है, क्योंकि ये आयुष शब्द संस्कृत का है। तो आयुर्वेद इम्पार्ट्स द नॉलेज अबाउट द आयुष मीन्स लाइफ। तो लाइफ के बारे में जो ज्ञान दे रहा है वो आयुर्वेद है। तो ये निरुक्ति है आयुर्वेद की। तो शॉर्टेस्ट आंसर है कि आयुर्वेद क्या है, तो ये निरुक्ति के रूप में बताया। अब नेक्स्ट ये स्लाइड है जो उसकी डेफिनेशन के रूप में यूज़ होती है आयुर्वेद की। हिताहितम सुखम दुखम आयस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। रेफरेंस है चरक सूत्र, पहला अध्याय और 41वां श्लोक। तो इसको आप पढ़ें, फिर मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, हम बच्चों को स्वयं पढ़ने का समय देते हैं, तब वो ब्रेन में ज़्यादा आता है। स्वयं पढ़ें और समझें, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 4 तरीके की लाइफ की बात की गई है आयु की। तो पहला शब्द है हित और संधि है वहाँ पे। हिताहितम में हित है, फिर अहित। तो 2 शब्द यहाँ पर हैं, वहाँ पे संधि बनी है, उसका उसमें लोप हो गया है। तो हित और अहित। फिर है सुख, सुखम मतलब सुख, और फिर दुख, दुखम मतलब दुख। तो ये 4, और फिर लिखा है दुखम आयुस्तस्य, मतलब ये 4 तरीके की आयु। तो उन्होंने एक तरीके से ये क्लासिफाइड किया चरक ने कि ये जो लाइफ है ब्रॉड, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि इसी में जो है सारे व्यक्ति आ जाते हैं। 4 तरीके की उनकी लाइफ होती है। तो सुख आयु होती है, दुख आयु होती है, हितकर आयु होती है, अहितकर आयु होती है। तो अब एक चीज़ आती है कि सब लोग सुख को सबसे ऊपर मान के चलते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेदज्ञों ने एक और हर श्लोक में इम्पॉर्टेंट बात होती है। जो पहला टर्म होता है यानी कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सुख को उन्होंने 3रे नंबर पे किया। यहाँ पे देखें तो उन्होंने पहला शब्द किया हित। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए है कि हर जो है सुखकर चीज़ हितकर नहीं होती। तो जैसे जो बच्चे इस टाइम क्लास नहीं कर रहे हैं, बड़े सुख में हैं, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन उनके लाइफ के लिए हितकर नहीं है। जो टॉपिक क्लास में पढ़ा दिया जाता है, अगर वो परीक्षा में आया तो उतना अच्छा नहीं लिख सकते, और जो टीचर एक्सप्लेन करता है वो कुछ बुक से अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास में पढ़ाता है, तो उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो सुखकर तो होता है,
घर बैठना, सोना, तो आपको समीप का सुख मिला, लेकिन वो हितकर नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने ये कोट किया क्योंकि छात्र हैं तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। सुना होगा कि डॉक्टर का जो है अगर गैंग्रीन हो जाए या कोई वैसे पार्ट ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो उसको कट करने का एडवाइस करते हैं, और मरीज एक बार को ना भी तैयार हो तो परिवार के लोग तैयार होकर समझा करके वो काटने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या एक बॉडी का पार्ट, जैसे लेग में ज़्यादातर गैंग्रीन हो रही है तो लेग को रिमूव कर दें तो क्या वो सुखकर है? लेकिन वो हितकर है, वरना वो सर्वाइव नहीं करेगा। वो गैंग्रीन बढ़ते हुए होल बॉडी और उसकी डेथ बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर उसे वो कट करा देगा तो उसके बाद हो सकता है कि लाइफ उसकी बच जाएगी। तो इसलिए ये कठिन डिसीज़न, दुखकर फैसला लेना होता है। तो ये हमने हितकर और सुखकर और दुखकर के ये दो एग्जाम्पल आपको कोट किए। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो हितकर है कि नहीं। आपको कोई भी चीज़ चुननी है, वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके मार्क्स के लिए, वो हितकर है या नहीं। पहला डिसीजन ये होना है। सुखकर और दुखकर ना देखें। शॉर्टेस्ट रूट कुछ नहीं होता नॉलेज में, लॉन्गेस्ट ही रूट होता है, क्योंकि जो टॉप पे पहुंचना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सभी का, और सभी क्षेत्र में और सभी वर्गों में है। कोई ऐसा नहीं कि किसी वर्ग विशेष में कोई कंपटीशन नहीं है, इजी गोइंग में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने पहली लाइन का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया। मान आया शब्द इसमें, पहला शब्द आ रहा मानम। मान का मतलब होता है वैल्यू, समझ रहे हैं, और स्टैंडर्ड वैल्यू, और एक होता है कि परफेक्ट वैल्यू या रेंज। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है, उसका मान क्या होता है शरीर में। तो महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों में क्या होता है। तो अब हमने व्यक्ति विशेष का चेक किया तो उसके बराबर है कि नहीं। तो हम मेडिकल साइंस के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उस मान का हो रहा है कि नहीं। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन उन्होंने बताई। मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो उसके मान को, जो उनके स्टैंडर्ड ये वैल्यूज़ हैं, अब उसकी जो सब डिवीज़न करेंगे उनकी भी जाके जो वैल्यूज़ है, स्टैंडर्ड मान हैं, तो वो चीज़ जो है आयुर्वेद में वर्णित है, और फिर उसकी औषधि बताई गई। तो ये बात हुई। तो हमने अभी जो चर्चा की कि आयु क्या है और आयुर्वेद क्या है, तो इसको पढ़ें। ये जो लाइन है वो कह रही है कि एक तो इंडिविजुअल या स्वयं पे के लिए, अपने लिए, और एक है कि सोसाइटी के लिए, समझ रहे हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। क्योंकि आजकल ये बात आ रही है कि राष्ट्र के लिए, समझ रहे हैं। तो खाली अपने लिए हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर नहीं सोचना है। आयुर्वेदिक आचार्य और इंडियन फिलॉसफी ये कह रही है, वो पूरे कंप्लीट समाज के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है। और कभी कभी समाज के लिए सेक्रीफाइस जो कहलाता है, कि मतलब उसको तो बड़ा कष्ट हुआ व्यक्ति विशेष को, और हो सकता है उसकी लाइफ भी चली जाती है। जैसे सोल्जर्स हैं, तो वो बॉर्डर पे हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी कोविड-19 का पीरियड था तो कोविड वॉरियर्स कहलाए, कितने जो है चिकित्सकों का जीवन चला गया, नर्सेस का जीवन चला गया, जो जो उसमें टीम में थे, तो होल अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए उन्होंने किया। तो ये बात वो यहाँ कह रहे हैं कि आपको तो ये डिसीज़न मेकिंग पावर आप में, और कैसे उसको फिल्टर करना है आपको डिसीज़न को, ये चीज़ यहाँ बताइए। खाली आप अपना सुख कर इसी गोइंग में कर लें, समझ रहे हैं। एक वो चीज़ है, और एक है खाली अपना आपने फ़ायदा सोच लिया। पूरा मतलब जनरलाइज्ड समाज का फ़ायदा, समाज का लाभ,
तो सोशल लाइफ, समझ रहे हैं? तो मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा।